हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीएन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस की, और इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19। क्या है? कोविड-19। अब जो कोविड में आपका जो CO आता है इसका तो मतलब होता है कोरोना, और जो BI आता है इसका मतलब होता है वायरस, और जो D आता है इसका मतलब होता है डिसीज, और जो ये 19 है इसका मतलब है 2019। मतलब 19 ये दर्शाता है कि जो ये महामारी है ये किस वर्ष आई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है WHO, कि WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अगर बात करें WHO की, तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में अर्थ होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। और WHO का जो हेड क्वार्टर है वो आपका है जिनेवा, और जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, WHO के अनुसार कोविड-19 में BI का मतलब क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वायरस, कि कोविड-19 में जो BI का जो मतलब होता है वो होता है हमारा वायरस। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर है हरियाणा, कि हरियाणा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन USD देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है वर्ल्ड बैंक। इसमें थोड़ा वर्ल्ड रह चुका है, वो तो आप देख लेना। तो राइट आंसर क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1945 में, और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है आपका वो है वाशिंगटन DC में। और जो वाशिंगटन DC है ये पड़ता है अमेरिका में, लेकिन वाशिंगटन DC में जो आपका DC आता है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि DC का जो अर्थ है वो क्या होता है। DC का जो अर्थ होता है वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD की घोषणा की है या मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 4 बिलियन USD, कि तुम्हारी ADB बैंक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 4 मिलियन USD देने की घोषणा की है। जब बात आ गई इसमें ADB, तो ADB का जो पूरा अर्थ होता है वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 AD में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मनीला में, और मनीला कहाँ पर पड़ता है? आपका फिलीपींस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है $10 मिलियन, कि $10 मिलियन इंडिया ने देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि 2019 nCoV। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है इंस्टाग्राम फीड। क्या आंसर है हमारा? इंस्टाग्राम फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर पड़ता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोमार्डी। और जो लोमार्डी है ये आपका इटली का शहर है। ये आप जानते हो कि कोरोना वायरस से जो सबसे अधिक मौतें हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं? चीन में हुई हैं। चीन के बाद जो नंबर आता है इटली का। क्लियर? और एक क्वेश्चन और याद कर लेना है यहाँ से कि जो कोरोना वायरस जो निकला है वो कहाँ से निकला है? चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका गूगल। क्या आंसर है? गूगल।
और जब बात आ गई है गूगल की, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया पड़ता है आपका यूएसए में। और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं आपके सुंदर पिचाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा विश्व आर्थिक मंच। कि विश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जब बात आ गई हमारे WHO की, तो WHO के बारे में मैंने बता रखा है कि WHO का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, वो लिख भी रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इंग्लिश में नाम होता है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी WHO की 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो आंसर होता है हमारा फेफड़ों, ऑप्शन नंबर बी। कि जो कोरोना वायरस होता है मानव शरीर के फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका लैटिन। कि जो कोरोना वायरस का जो नाम है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट चीनी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी को ये पता है कि कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई है वो चीन के वुहान शहर से हुई है, लेकिन इसका आंसर चीनी नहीं होगा, इसका आंसर है लैटिन। क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। कि ऊपर दिए हुए जो 4 ऑप्शन है ABCD, ये क्या है आपके कोरोना वायरस के चारों प्रकार के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, क्राउन। और क्राउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है मुकुट या ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है। तो इसका राइट आंसर आता है आपका WHO के बारे में मैंने ऊपर बता रखा है आपका कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में अर्थ होता है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है अपना देश भारत। कि भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है और किसका आंसर गलत होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।